P3 स्टॉक्स ट्रेडिंग मास्टरी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने एक आपसे कमिटमेंट किया था कि जितना नॉलेज मैंने स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में लिया है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अपना नॉलेज जितना हम शेयर करेंगे वो नॉलेज और ज़्यादा हमारा बढ़ेगा और हमें भी उससे फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग सीखना इतना आसान नहीं है जितना हम इंटरनेट से या यूट्यूब से देख के उसको स्टार्ट कर देते हैं और बाद में रिज़ल्ट हमारा नेगेटिव रहता है। इस सीरीज़ में हम पूरा डीप से समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक ट्रेडिंग वो कैसे करें, कहाँ से इसको स्टार्ट करें और कैसे इसको एडवांस लेवल तक हम सीखें, ताकि जो सीक्रेट्स हैं स्टॉक ट्रेडिंग के वो हम डीप से सीख पाएँ। क्योंकि जब तक हम सीक्रेट्स नहीं सीख पाएंगे तब तक हम स्टॉक ट्रेडिंग के बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बिज़नेस इतना आसान नहीं है जितना हम लेके चलते हैं। और यही एक कारण है कि इसमें काफ़ी लोग स्टार्टिंग फेज़ में ही एक लॉस बुक करके और मार्केट से आउट हो जाते हैं, और फिर एक नेगेटिव इमेज ये बन जाती है कि स्टॉक ट्रेडिंग जो बिज़नेस है वो एक लॉस मेकिंग बिज़नेस है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स को देख सकते हो, रीड कर सकते हो उनके बारे में कि उन्होंने कितना बड़ा कॉर्पस सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग मार्केट से खड़ा किया है और इतने अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स उन्होंने बुक किए हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें प्रॉफिट कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कोई कैप नहीं है। आप अनलिमिटेड प्रॉफिट इसमें कमा सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको स्टॉक ट्रेडिंग की बेसिक्स को सीखना पड़ेगा। उसके साथ आपको इसके एडवांस को भी सीखना पड़ेगा कि इसमें बेसिक्स सीखने के साथ साथ एडवांस यदि हम नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये परफेक्शन का बिज़नेस नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमने इतना सीख लिया कि अभी परफेक्शन मिल चुकी है और हमें और आगे नहीं सीखना चाहिए। ये कंटिन्यूस लर्निंग का सिस्टम है कि हमें पर डे इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, ऐड करते रहना चाहिए, ताकि हमारी जो विनिंग ट्रेड की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती रहे और लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम होती रहे। अब हम इसको थोड़ा डीप से समझने की कोशिश करेंगे और मैं ये चाहूँगा कि आने वाली वीडियोज़ आपको इसमें बेसिक्स नॉलेज के साथ साथ एडवांस नॉलेज भी दें, ताकि आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करने उतरो तब आपको प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा शो हों और लॉस न के बराबर शो हों। तो आओ अब स्टार्ट करते हैं इसको कि किस तरीके से हमें इसको पहले समझना चाहिए। सबसे पहले तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए ईमानदारी के साथ कि जो हम स्ट्रेटजीज लेके आए हैं या अभी हमने सीखी है या हम अभी लाइव मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं, वो हमें प्रॉफिट की बजाय लॉस क्यों दे रही है। क्योंकि वो जो स्ट्रेटजी है वो हमारी नॉलेज में एक बेस्ट स्ट्रेटजी है और वो स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट देना चाहिए। लेकिन जब हम लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट की बजाय हम डे एंड पे लॉस बुक करके खड़े होते हैं। इसका क्या कारण है, वो सबसे पहला क्वेश्चन है, वो ईमानदारी से हमें पूछना चाहिए, क्योंकि इसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इसको अवॉइड करेंगे तब तक हम इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही है कि जो स्ट्रेटजी हमने सीखी है, चाहे वो इंटरनेट से सीखी है या यूट्यूब से सीखी है या वटेवर कहीं दूसरी जगह से सीखी है, तो वो हमें कंटिन्यूअस या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट क्यों नहीं दे रही, हमें लॉस ज़्यादा क्यों बुक करने को मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने होना चाहिए कि लाइव मार्केट में वो जो है अप्लाई क्यों नहीं हो रही है। इसको हम 3 फैक्टर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग जो सक्सेस है वो मेनली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, नंबर 2 है मनी मैनेजमेंट, नंबर 3 है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब हम सबसे ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर करते हैं, और हमें ये लगता है कि जो हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो मतलब A1 स्ट्रेटजी है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। यदि हम ये लाइव मार्केट में अप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होने की संभावना न के बराबर रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके पीछे कारण क्या है कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ 10%, लगभग 10% ही काम करती है। बाकी 90% जो फैक्टर्स हैं वो मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैं। नंबर 2 मनी मैनेजमेंट में हम इग्नोर करते हैं मनी मैनेजमेंट को,
लेकिन मनी मैनेजमेंट भी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उससे ज़्यादा वेटेज रखती है, क्योंकि जब तक हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे और यदि हमारी विनिंग ट्रेड कम रहती हैं और लॉस बुक वाली ट्रेड ज़्यादा रहती हैं, तो हमारे पास जो हमारी कैपिटल है वो एंड हो जाएगी और आगे हमारे पास जो ट्रेड लेने के लिए कैपिटल नहीं रहेगी, तो हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो सेकंड वेटेज है वो मनी मैनेजमेंट की है, जो कि ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है उससे भी ज़्यादा वेटेज रखती है। तो मनी मैनेजमेंट को भी हम इसमें डिटेल से समझेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके आधार पर हम इसमें कामयाब कैसे हो सकते हैं। नंबर थर्ड जो हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, इसकी जो वेटेज है वो हम 70% लेके चल रहे हैं और अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग परसेंटेज लेके चलते हैं, लेकिन जो मैंने सीखा है या मैंने जो महसूस किया है उसके आधार पर मैं इसको 70% वेटेज दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है उसमें हम पूरी तरीके से तैयार नहीं होंगे मेंटली, तब तक हम हमारे लिए ये जो दोनों चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं रहेंगी। वो ये दोनों चीज़ें तभी हम मार्केट में अप्लाई कर पाएंगे जब हमारे पास ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही रहेगी। अब हम इन तीनों को डीप से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमें कैसी बनानी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, किस तरीके से इसको कंप्लीट तैयार करके तब हम लाइव मार्केट में उतरना चाहिए। फिर मनी मैनेजमेंट को किस तरीके से हमें अपने पैरामीटर पर इसको अप्लाई करना चाहिए और किस तरीके से इसके जो रूल हैं उसको फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी को भी हम डीप से समझेंगे। और अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं हम। अब बात आती है कि जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की है वो हमें प्रॉफिट जो है वो कंसिस्टेंटली दे रही है या फिर वन टाइम दे रही है। और यदि वन टाइम दे रही है, कंसिस्टेंटली नहीं दे रही है, उसके पीछे क्या कारण है, ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की है वो क्यों नहीं दे पा रही है, उसके कारण को सबसे पहले हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जब तक क्योंकि उसका रीज़न हमें पता नहीं लगेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो स्ट्रेटजीज हम अपना अप्लाई करते हैं वो वन टाइम प्रॉफिट तो हमें दे देती हैं, लेकिन उसके बाद लॉस ज़्यादा बुक करने को मिलते हैं, तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं कि ये हम मेरे साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें या तो ऑपरेटर कुछ ऐसा कर रहा है या फिर मेरा लक अच्छा नहीं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन इसके पीछे जो है वो साइंटिफिक रीज़न कुछ और है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 जो टॉपिक है वो ये है कि जो हम बेसिक लर्निंग सीखते हैं वो इंटरनेट से या यूट्यूब से या हो सकता है किसी ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके हम सीखते हैं, और हम एडवांस लर्निंग स्टॉक मार्केट की नहीं सीखते और सिर्फ बेसिक लर्निंग के आधार पर ही हम मैदान में उतर जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और जब लाइव मार्केट में उतरते हैं तो हम सोचते कुछ और हैं और हो जाता है कुछ और उसी में ही हम पूरा उलझ के रह जाते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई थी ये यहाँ पे फेल क्यों हो रही है, ये तो प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटजी थी लेकिन अब ये लॉस मुझे क्यों हुआ। उसका रीज़न क्या है कि जो हम ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करते हैं वो हम बगैर किसी बैक टेस्टिंग के या किसी फॉरवर्ड टेस्टिंग के ही अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हमने सीखा यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे या किसी ट्रेनर से, और वो हम उठाते हैं लाइव मार्केट में सीधे ही ट्रेड करने उतर जाते हैं, लेकिन उसकी हम कोई बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करते, जो कि एक साइंटिफिक तरीका है किसी भी स्ट्रेटजी को स्टॉक मार्केट में अप्लाई करने से पहले, कि उसकी हमें बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए। बैक टेस्टिंग हम क्लोज मार्केट में कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्टिंग जो है वो हम पेपर ट्रेडिंग से लाइव मार्केट में कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड रीज़न आता है कि यदि वो हमने स्ट्रेटजी अपनाई और बगैर किसी बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग के और वो सक्सेसफुल हो जाती है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग के लिए मिल जाता है वन टाइम के लिए या 2 टाइम के लिए या 3 टाइम के लिए, उसके बाद हमारा जो माइंड है वो स्टेट ऑफ माइंड है वो ओवर कॉन्फिडेंस की पोजीशन में चला जाता है और हमें लगता है कि ये स्ट्रेटजी तो लाजवाब है, गज़ब की है और इससे मैं जितना चाहूँ पैसा बना सकता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास जितनी भी कैपिटल होती है उसमें हम मनी मैनेजमेंट का जो हमारा रूल है जो हमने 20% वेटेज दी है उसको हम फॉलो यहाँ पे नहीं करते और सीधे ही बगैर मनी मैनेजमेंट के ही हमारा जो पूरी कैपिटल है वो हम
ट्रेड में लगा देते हैं। और रिज़ल्ट क्या होता है कि यदि वो स्ट्रेटजी हमारी फेल हो जाती है, क्योंकि उसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो कम रहती है और लॉस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो हमने बगैर बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग के ही अप्लाई की है मार्केट में, तब उसमें। और वैसे भी जो हमारा स्टॉक मार्केट का बिज़नेस है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है, उसमें हमें कहीं लॉस मिलते हैं, कहीं प्रॉफिट मिलते हैं। लेकिन यदि मनी मैनेजमेंट ही हमारा साउंड है और इसमें मनी मैनेजमेंट में रिस्क टू रिवार्ड रेशो हम फॉलो करते हैं, जिसको हम RRR भी कहते हैं, वो यदि आपने अच्छी तरीके से फॉलो किया है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें प्रॉफिट बुक करने को मिलता है। लॉस हमारी कम होते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो हमने बेसिक लर्निंग लेके जो स्ट्रेटजी अप्लाई की है, उसमें हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया और अब हम मनी मैनेजमेंट को ताक पे रख के ट्रेड लेते हैं। और यदि लॉस होता है तो हमारी पूरी पूंजी ही यहाँ पे एंड हो जाती है। और उसके कारण क्या होता है कि जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है वो फियर में चला जाता है। अब फियर में जाने के बाद फिर क्या होता है कि फिर हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी तो काम की नहीं है, अब हमें दूसरी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। फिर हम इंटरनेट के पास या यूट्यूब के पास फिर बैठते हैं और फिर कोई नई स्ट्रेटजी सीखने के लिए ट्राई करते हैं कि कोई अच्छी और स्ट्रेटजी मैं सीखूं ताकि वो लाइव मार्केट में काम करे और मुझे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमाने को मिल जाए। लेकिन उसका रिज़ल्ट होता क्या है वो अब हम दोबारा से फिर डिस्कस करते हैं। इसका रीज़न होता क्या है कि हम वापस फिर से इंटरनेट या यूट्यूब पे वापस से नई स्ट्रेटजी अप्लाई करने के लिए या सीखने के लिए फिर से वापस कोशिश करने लग जाते हैं। उसका कारण ये है कि हम जो हमने लॉस बुक किए हैं हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, और प्रॉफिट जो बुक किया उससे तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। लेकिन जो लॉस हुआ उससे हमें फियर हुआ और हमने उसको लॉस को अवॉइड करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। हमने डीप में जाके नहीं देखा कि ये लॉस एक्चुअल में हुआ क्यों, और उसको हम इग्नोर करते हुए फिर से वापस इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे नई जो स्ट्रेटजी है या नए इंडिकेटर हैं या पैरामीटर हैं उसको सीखते हैं और फिर से वापस बगैर बैक टेस्टिंग के या फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग के मार्केट में उसको अप्लाई करने के लिए फिर से उतर जाते हैं। और जो हमारा बेसिक पार्ट था पहले जो हमने सीखा था उसको हम दरकिनार कर देते हैं, उसको साइड में कर देते हैं, और जो नई स्ट्रेटजी है उसको बगैर किसी सोचे समझे या बैक टेस्टिंग की या फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग के वापस से जो लाइव मार्केट है उसमें हम स्टार्ट कर देते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है ये श्योर मुझे प्रॉफिट करके देगी। लेकिन वापस रिज़ल्ट वही होता है, कुछ ट्रेड हमें प्रॉफिटेबल में जाते हैं, कुछ ट्रेड लॉस में जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है। यहाँ पे चाहे कितने भी हमारे पास साउंड स्ट्रेटजी है वो हमें लॉस भी देगी और प्रॉफिट भी देगी। लेकिन यदि हमारा मनी मैनेजमेंट साउंड है, मनी मैनेजमेंट के रूल हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे लॉस बहुत छोटे होंगे, प्रॉफिट हमारे काफ़ी बड़े होंगे, तो एंड ऑफ द डे हमें प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ सीन कुछ दूसरा होता है कि यहाँ पे हम मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते, हम जो फोकस है हमारा वो स्ट्रेटजी के ऊपर रहता है। और उसका कारण क्या होता है कि क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट पहले हो चुके होते हैं तो हम ओवर कॉन्फिडेंस के स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, और यदि में लॉस हो जाता है तो फियर के स्टेट माइंड, और दोनों ही पोजीशन में, फियर में भी और ओवर कॉन्फिडेंस में, दोनों में ही हम मनी मैनेजमेंट का रोल बिल्कुल भूल जाते हैं और उसको दरकिनार करके ही अपने जो सेटअप है वो लेने स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पे पूंजी हमारी जो है वो बिल्कुल एंड हो जाती है। अब यदि वो स्ट्रेटजी भी काम नहीं करती है, कुछ काम करती है कुछ काम नहीं करती है, वापस हम क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं कि अब कुछ और इम्प्लीमेंट करें, कुछ नए इंडिकेटर जो है वो अप्लाई करें, कुछ पैरामीटर दूसरे देखें, और उसी प्रोसेस में फिर से वापस हम इंटरनेट या यूट्यूब का सहारा लेना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो ज़्यादा हम रिसर्च करते हैं, लगे रहते हैं, तो उसका कारण क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं कि पैरालिसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि हमने बहुत सारे इंडिकेटर उठाए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज उठाई, उनको बार बार अप्लाई कर रहे हैं, वो
कहीं पर अप्लाई हो रही हैं, कहीं पर नहीं हो रही हैं, फिर हम उसको वापस चेंज कर देते हैं, बेसिक स्ट्रेटजी को छोड़ के फिर कोई नई स्ट्रेटजी या पैरामीटर लेके आते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है कि क्योंकि हम वहाँ पे स्ट्रगलिंग मोड में होते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी लॉस वहाँ पे उस लेवल पे हो चुका होता है और हमें अब लगता है कि ये जो लॉस है ये इसी मार्केट से मैं पूरा करूँ, और वो एक रेवेंज की जो भावना है वो हमारे अंदर आ जाती है और फिर वापस हम लग जाते हैं कि हाँ, कि अब ऐसी कोई स्ट्रेटजी मैं उठाऊंगा कि जहाँ पे मुझे श्योर प्रॉफिट हो। और उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कंसिस्टेंट लॉस बुक होना स्टार्ट हो जाता है, न कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट, और लेकिन हमें ज़रूरत होती है कंसिस्टेंट प्रॉफिट की, न कि लॉस की। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे हो, कौन सा ऐसा हम रूल फॉलो करें, ऐसा कौन सा प्रोसेस अपनाएं कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना शुरू हो जाए और हम अपने आप को प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पे पोजीशंस कर पाएँ। ऐसा क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो हमने पीछे देखा कि हम क्या कर रहे थे जिसके कारण हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट की बजाय कंसिस्टेंट लॉस हो रहे थे। क्योंकि उसका कारण ये था कि हम बेसिक्स जो नॉलेज है उसमें ही घुसे रहे और हमने एडवांस लर्निंग सीखने की कोशिश वहाँ पे की नहीं, और हम चाह रहे थे कि कम टाइम में ही हम अच्छे प्रॉफिट बुक कर लें। तो वो जो प्रोसेस हमारा वो सही नहीं था। हमें सही, जब तक सही प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे तो सही रिज़ल्ट भी हमें नहीं मिलेंगे। तो अब इसको थोड़ा और हम डिटेल में स्टडी करने के लिए आगे चलते हैं कि इसको और डीप से कैसे स्टडी करें, कैसे इसको सीखें। तो लेट्स सी। इसका कारण मुझे जो कारण सबसे बड़ा नज़र आया कि जो ट्रेडिंग बिजनेस है उसकी नेचर हमें पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेडिंग बिजनेस किस तरह का बिजनेस है। तो ट्रेडिंग बिजनेस एक परफेक्शन का बिजनेस नहीं है। हम ये कोशिश करते हैं कि ये मैंने सीख लिया तो 100% मार्केट में काम करेगा, ये स्ट्रेटजी इतनी परफेक्ट है कि ये 100% मार्केट में काम करेगी। लेकिन ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये परफेक्शन का बिजनेस नहीं है, ये एक प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है और इसमें प्रॉफिट और लॉस का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कहीं पे हमें लॉस बुक होंगे, कहीं पे हमें प्रॉफिट। लेकिन यदि हमने मनी मैनेजमेंट करके चला है और RRR को, रिस्क टू रिवार्ड रेशो को प्रॉपरली फॉलो किया है, तो यहाँ पे हमारे लॉस बहुत छोटे रहेंगे और प्रॉफिट काफ़ी बड़े होंगे। तो एंड ऑफ द डे हमारा रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट में ही बुक होगा। तो ये ध्यान देना है कि हमें ये परफेक्शन का बिजनेस नहीं है और इसमें परफेक्ट बनने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए कि ये मैंने सीख लिया तो ये परफेक्ट है और मुझे लॉस नहीं होगा और मुझे मेरी पूरी पूंजी या फिर मेरी पूरी कैपिटल मुझे लगा कि यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट मुझे बुक कर लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बात को हमें अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। अब इसको भी हम आगे और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या करें कि ये परफेक्शन का बिजनेस ना हो, प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को हम कैसे इसको सीखें कि ये प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में जाए। तो इसको अब और थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। अब हम देखते हैं कि ये बिज़नेस यदि प्रोबेबिलिटी का है तो पर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसको कैसे समझें कि प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है तो हम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बार बार पिछला डिस्कशन है उसमें बताया था कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट और लॉस इक्वल, क्योंकि ऐसा कोई भी यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं है जो हमें लगे कि 10 ट्रेड हम लें 10 की 10 प्रॉफिट में जाएंगी। ऐसा कोई रॉकेट साइंस ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं है, स्टॉक मार्केट के बिजनेस में नहीं है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, लॉस कम हो। इसके लिए हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी होगी स्टॉक मार्केट में, लाइव मार्केट में, कि जिसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा हो, शानदार हो। रिस्क टू रिवार्ड रेशो RRR वो शानदार हो। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज करो कि एक ट्रेड हम ले रहे हैं, यदि वो ट्रेड हमारे फेवर में नहीं जाती है तो हमें, यदि लॉस होता है तो 1 रुपीज़ का होना चाहिए, और यदि प्रॉफिट में हमारी वो ट्रेड जाती है तो हमें प्रॉफिट 2 रुपीज़ का होना चाहिए। एक ऐसी स्ट्रेटजी हमें सीखनी चाहिए, मार्केट में अप्लाई करनी चाहिए, और उसकी बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि यदि वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाती है
तो 1 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए, यदि फेवर में जाती है तो प्रॉफिट 2 रुपीज़ का होना चाहिए। या फिर यदि वो ट्रेड मेरे फेवर में नहीं जाती है तो लॉस 1 रुपये का या 1 रुपीज़ का होना चाहिए और प्रॉफिट 3 रुपीज़ का होना चाहिए। या फिर ऐसी कोई साउंड स्ट्रेटजी जो कि लॉस यदि फेवर में ट्रेड फेवर में नहीं जाती है तो लॉस 1 रुपीज़ का होना चाहिए और प्रॉफिट 5 रुपीज़ का होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये एक बिज़नेस जो है प्रोबेबिलिटी का बिज़नेस है, और यदि ऐसी हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं होगी तो हम इसमें कभी भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो मंथ ऑन मंथ ईयर ऑन ईयर हम लॉस ही करते रहेंगे, प्रॉफिट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी या पिक करनी पड़ेगी और अप्लाई करनी पड़ेगी, ताकि जिनका रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1=2 या फिर 1=3 या फिर 1=5 हो, ताकि हम मार्केट में अप्लाई करें तो हमें प्रॉफिट के लॉस के साथ साथ प्रॉफिट भी इतने शानदार बुक हों कि वो लॉस हमारी कम रहें, प्रॉफिट ज़्यादा रहें, और एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट बुक करके ही हमारा डे एंड करें। अब हम इसको एक उदाहरण से और समझते हैं कि जैसे यदि हमने किसी मंथ में यदि हमने 10 ट्रेड लिए और उसमें से हमारे पास स्ट्रेटजी ऐसी है कि जिसकी एक्यूरेसी 70% है। अब 70% जिसकी एक्यूरेसी है वो उसको हम मतलब शानदार से शानदार स्ट्रेटजी कह सकते हैं। लेकिन यदि ये 50% भी हो तब भी हमें लॉस बुक नहीं होगा, तब भी हम प्रॉफिट में ही हमारा डे एंड क्लोज करेंगे। लेकिन 70 है तब तो इसको हम मतलब सुपर्ब कह सकते हैं। अब इसको हम यदि समझें, यदि सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी थी जो 70% काम कर रही थी और हमारे 10 ट्रेड हमने लिए, उसमें से यदि 10 ट्रेड में से 7 हमें प्रॉफिट मेकिंग वाले ट्रेड रहते हैं, या हमारी जो ट्रेड हैं वो क्लोज होते हैं प्रॉफिट में, और यदि 1 रुपये का हमारा 1=3 का इसमें रेशो है कि यदि 1 रुपये यदि लॉस होता है तो 3 रुपये प्रॉफिट होता है, तब हमें जो प्रॉफिट होगा वो 21 रुपीज़ होगा। क्योंकि 1=3 का हमने एक ये स्ट्रेटजी अपनाई है कि यदि मुझे लॉस होगा तो 1 रुपये का होगा और प्रॉफिट होगा तो 3 रुपीज़ का होगा। और यदि 70% वो काम करती है, 10 ट्रेड हमने लिए और 7 यदि हमारे 7 यदि प्रॉफिट में जाते हैं और 3 रुपीज़ का यदि प्रॉफिट होता है हमारा, तो 21 रुपीज़ हमारे टोटल प्रॉफिट हुआ। और उसी तरीके से यदि 3 ट्रेड हमारे लॉस में जाते हैं और वहाँ पे लॉस मेरा यदि मैक्सिमम हो तो 1 रुपीज़ हो, तब 3 × 1 3 रुपीज़। अब इसमें ओवरऑल जो हमारा प्रॉफिट हुआ वह हुआ 18 रुपीज़। हमारे 3 ट्रेड लॉस में भी चले गए लेकिन फिर भी हमारा प्रॉफिट कितना है, 18 रुपीज़। तो ये जो चीज़ है, और यदि हमारा ये 1=2 का भी यदि होता है और हमने लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो 70% एक्यूरेसी वाली है, तो उसमें यदि 7 ट्रेड यदि हमारे प्रॉफिट में चले जाते हैं और यदि 1 रुपीज़ का भी हमें प्रॉफिट होता है, 1=2 का हम रेशो लेके चल रहे हैं, 2 रुपीज़, तब हमें यहाँ पे 14 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक होता है। और यदि 3 ट्रेड हमारे लॉस में चले जाते हैं और 1 रुपये का यदि लॉस हमारा होता है कि 1=2 का हमने यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो पकड़ा है, तो 3 रुपीज़ यदि लॉस होता है तो तब भी हमें 11 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे भी वर्स्ट पोजीशन यदि हम देखें कि हमारा जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो 1=1 है, तो हमारे सपोज करो कि 70% हमने ये स्ट्रेटजी लेके चली है और 7 ट्रेड हमारे जाते हैं प्रॉफिट में, विनिंग ट्रेड होते हैं, तो 7 रुपीज़ का हमारा प्रॉफिट होता है। और यदि 3 ट्रेड हमारे लॉस में जाते हैं तो 3 रुपीज़ हमारे लिए लॉस बुक होता है, तब भी हम जो डे एंड होगा हमारा तो 4 रुपीज़ से प्लस होगा, मतलब हमारा 4 रुपीज़। लेकिन स्ट्रेटजी जो हमारी होनी चाहिए वो एटलीस्ट 50% तो मिनिमम होनी चाहिए। 50% यदि होगी तब भी हमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, वहाँ पे हमें लॉस नहीं होगा यदि 1=1 का हम रेशो मेंटेन कर रहे हैं। और यदि ये वाला 1=2 का है
तब हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। 1=3 तब और भी बहुत अच्छा मतलब शानदार प्रॉफिट बुक होगा। और यदि 1=5 का है तब तो हम इसको लाजवाब प्रॉफिट कह सकते हैं कि बहुत शानदार प्रॉफिट यहाँ हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करूँ तो स्ट्रेटजी हमें ऐसी पिक करनी है जिसकी एक्यूरेसी जो है बैक टेस्टिंग या फॉरवर्ड टेस्टिंग से मिलेगी कि 70% है और उसमें आपने मास्टरी की है। और फिर हमने कैपिटल मैनेजमेंट का जो रूल है वो फुल फॉलो किया है रिस्क टू रिवार्ड रेशो का, तब इसमें लॉस होने का कोई चांस कहीं पे बनता ही नहीं है। अब हम इसको नेक्स्ट थोड़ा और डीप स्टडी करके देखते हैं कि किस तरीके से आगे हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अब हमने स्ट्रेटजी भी पिक कर ली कि स्ट्रेटजी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो कि रिस्क टू रिवार्ड रेशो को फेवर करे, क्योंकि यदि रिस्क टू रिवार्ड रेशो को यदि वो फेवर करेगी तो हमें शानदार प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन उसको लाइव मार्केट में या फिर क्लोज मार्केट में उसको टेस्ट कैसे करें वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यदि लाइव मार्केट में उसको हमें टेस्ट करना है तो हमें स्टार्टिंग से ही मनी को बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेके आना और वहाँ पे हमें पेपर ट्रेडिंग करनी है सबसे पहले। और पेपर ट्रेडिंग में ये देखें कि जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई है उसकी एक्यूरेसी क्या है और उसकी जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो हमने बनाया है वो कितना इसमें अप्लाई होता है। और उसके साथ साथ हमें बैक टेस्टिंग भी उसकी करके देखनी चाहिए, क्योंकि जब तक बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, जो कि एक प्रोफेशनल मेथड है किसी भी स्ट्रेटजी को परखने का, उसको अप्लाई करने से पहले देखने का कि इसकी एक्यूरेसी कैसी है, तो बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग कंपलसरी है। और फॉरवर्ड टेस्टिंग तभी कर पाएंगे जब हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे, क्योंकि मनी के साथ इसको करेंगे तो वही है कि फियर हमारे अंदर आ जाएगा और वो कभी भी हमें ट्रेडिंग करने के लिए हमारे फेवर में नहीं रहेगा। अब लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करने से पहले भी हमें कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ एक स्ट्रेटजी हमने अप्लाई की या सीखा उससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, कि उसमें भी हमें कुछ और भी कंपोनेंट हैं जिन कंपोनेंट को हम पहले हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम उस स्ट्रेटजी को मार्केट में अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेटजी सीखना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। तो इसमें जो हमने इसको बांटा है वो 6 पार्ट में डिवाइड किया है कि पहले तो हमें चार्ट रीड करना आना ज़रूरी है कि चार्ट को कैसे स्टडी करें, क्योंकि जब तक चार्ट स्टडी नहीं होगा तो कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। और वो जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली चार्ट रीडिंग का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि चार्ट यदि आपको रीड नहीं करना आता तो जो स्ट्रेटजी आपने अपनाई है वो किसी काम की नहीं रहेगी। उसके बाद वो जो स्ट्रेटजी आप अप्लाई करेंगे, जो चार्ट स्टडी करेंगे, वो कौन सा रहेगा, हमारा किसी स्टॉक का रहेगा या इंडेक्स का रहेगा, वो भी हमने डिस्कशन में रखना चाहिए कि मुझे जो ट्रेड करना है वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक में करना है या फिर इंडेक्स में करना है। वो अलग अलग ऑप्शंस हर जो ट्रेडर है वो लेके चलता है कि उसकी प्रायोरिटी कहाँ पे रहेगी। थर्ड है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का थोड़ा सा हमने हल्का फुल्का सीखा कि किस तरीके से हम जो है रिस्क टू रिवार्ड रेशो को फॉलो करेंगे और किस तरीके से हमारी ट्रेड उस फेवर में जानी चाहिए कि हमारी एक्यूरेसी किस तरीके से उसमें रहे, ताकि उस रिस्क टू रिवार्ड रेशो जो है उसको वो फेवर करे। और उसके बाद जब यदि हमने सब चीज़ें कर ली हैं, तब यदि वहाँ पे एंट्री लेनी है तो एंट्री कहाँ पे लें, वो सबसे बड़ा कंसर्न है कि एंट्री कहाँ पे लें। और फिर एंट्री यदि ली है तो फिर एग्ज़िट कहाँ पे हों, प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें, क्योंकि एग्ज़िट में भी अलग अलग रूल होते हैं कि जैसे पार्शियल एग्ज़िट कहाँ पे करना चाहिए और प्रॉफिट को ट्रेल कहाँ तक करना चाहिए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन किया जा सके। और फिर लास्ट में हमारा आएगा ट्रेडिंग माइंडसेट। इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ट्रेडिंग के लिए कि ट्रेडिंग माइंडसेट यदि जब तक हमारा नहीं होगा तब तक ये सब चीज़ें हमारे लिए काम नहीं करेंगी। तो इनको हम बिल्कुल डीप स्टडी करेंगे कि चार्ट की रीडिंग कैसे करें, किस तरीके से चार्ट रीडिंग करने से हमें जो हमारी एक्यूरेसी है वो शानदार रहेगी, और फिर इंडेक्स और स्टॉक में क्या क्या फ़र्क रहेगा, क्या क्या डिफरेंस रहेगा कि स्टॉक हमें क्यों पिक करना चाहिए, इंडेक्स क्यों पिक करना चाहिए। और मनी मैनेजमेंट एंट्री रूल तो हम ज़बरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं। एग्जिट रूल भी बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से एग्जिट रूल, ताकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है पोटेंशियल मार्केट का हम वहाँ पे ले सकें। और ट्रेडिंग माइंडसेट। तो अगली जो स्टेप क्या रहेगा, अगली स्लाइड।
अब तक हमने जो सीखा है वो हमने यही सीखा कि हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर पा रहे और हम लॉस ज़्यादा बुक क्यों कर रहे हैं। उसके हमने कारण, जो रीजंस है, कारण है, वो ढूंढने की कोशिश की और अपने आप से हमने पूछा कि इसका रीज़न क्या है। और मुझे जहाँ तक लगता है, यदि आप भी उस स्टेज पे हो तो आपको काफ़ी हद तक पता लग गया होगा कि क्या रीज़न है कि जिसके कारण कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम नहीं बना पा रहे। क्योंकि हमारा मिशन ही यही है कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम लें, ताकि ये जो स्टॉक मार्केट की जो लाइन है, जो करियर है, इसमें हम एक नए नए जो आयाम स्थापित कर सकें, अचीवमेंट्स सेट कर सकें। अब बात ये आती है कि यदि हमें इसमें सक्सेस लेनी है तो हमें जो पीछे 6 फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं उनकी हमें डीप स्टडी, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कमिंग वीडियोस में हम ये जो 6 फैक्टर हैं इनको एक एक करके डीप स्टडी करेंगे और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पोजीशंस करेंगे कि जहाँ पे हम अपने आप को प्रो ट्रेडर्स के तौर पे देख सकें कि हमें प्रो ट्रेडर्स की कैटेगरी में आने के लिए क्या क्या सीखना पड़ेगा, क्या क्या सेक्रीफाइसेस हमें करने पड़ेंगे। क्योंकि जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे और उसको डीप से सीखेंगे नहीं, तब तक हम एक अपने आप को अच्छे लेवल पे पोजीशंस नहीं कर पाएंगे स्टॉक ट्रेडिंग में। और जब तक आप स्टॉक ट्रेडिंग में अच्छे लेवल पे पोजीशंस नहीं कर पाएंगे तब तक आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट कभी भी नहीं कर पाओगे। कभी आप प्रॉफिट करोगे तो उससे ज़्यादा आप लॉस बुक करोगे और रिजल्ट्स आपका डे एंड पे या फिर मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर आपका प्रॉफिट की बजाय लॉस का रहेगा। और फिर आपको ये रिग्रेट होगा कि मैंने बगैर सीखे ही ये स्टार्ट क्यों किया। तो इससे अच्छा है कि आप लर्निंग स्टार्ट कीजिए। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि यदि आप ये सारी सीरीज़ डीप स्टडी करोगे, इसको सीखोगे, तो आप एक बेहतर पोजीशन में अपने आप को पाओगे कि हाँ, अब मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ जहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ और एक अपना जो कैपिटल है वो एक बड़े लेवल पे बिल्डअप कर सकता हूँ। तो आप वेट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अभी अपलोड करने वाला हूँ जिसमें हम चार्ट ट्रेडिंग को सीखेंगे कि क्योंकि जब तक चार्ट ट्रेडिंग को नहीं सीखेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थैंक्स ए लॉट for watch this video and I request to subscribe my channel, like and share, ताकि हमें और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेशन मिले और जो एक वैल्यूएबल नॉलेज है वो हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। क्योंकि मार्केट में आपको नॉलेज तो काफ़ी मिल जाएगी लेकिन वो इस तरीके से टुकड़ों में डिवाइड है कि आप उसको सीक्वेंस में रखने जाओगे तो वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता। और जब तक आप इसको एक सीरीज़ में सीख के और मार्केट में आप इसको अप्लाई नहीं करोगे तब तक रिजल्ट्स आने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा कि किन किन चीज़ों को सीख के मुझे स्टॉक ट्रेडिंग का जो बिज़नेस है उसमें लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। थैंक्स ए लॉट।